शुरुआत में ही एक गर्ल्स ऑर्फनेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ की केयर टेकर एक 10 साल की बच्ची के पास आती है और इस बच्ची का नाम है अमुदा। और वो केयर टेकर अमुदा से कहती है कि कल सुबह 10 बजे तुमसे कोई स्पेशल इंसान मिलने आया है, सो बी रेडी। यह सुनने के बाद अमुदा सोच में चली जाती है, मतलब इतने सालों में मुझसे कोई मिलने नहीं आया है, अब अचानक से मुझसे कौन मिलने आ रहा है। ऑफ कोर्स इंसान की फितरत होती है, उस बच्ची के अंदर एक एंजाइटी, एक क्यूरियसनेस पैदा होती है और अपने फ्रेंड से पूछने लगती है कि आखिरकार कल मुझसे कौन मिलने आ रहा है। तो होल मूवी में इस बच्ची के भी कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अमुदा कभी 2 बजे उठ जाती, कभी 4 बजे उठ जाती और अपने फ्रेंड से पूछती रहती कि आखिरकार कौन मुझसे मिलने आ रहा है। मतलब अमुदा के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है। तो खैर इस बच्ची को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो दूसरी सीन में इंस्पेक्टर विजय और उसकी टीम एक ड्रग के वैन को पकड़ लेते हैं और इंस्पेक्टर विजय को सीक्रेटली ये इन्फॉर्मेशन आई थी और इस ड्रग्स का माल मार्केट में तकरीबन 800 करोड़ है, मतलब 800 करोड़ का माल विजय ने पकड़ा है। तो विजय और उसकी टीम उस ड्रग्स के माल को एसपी ऑफिस में एक अंडरग्राउंड होता है, उस अंडरग्राउंड में छुपा देते हैं और इस अंडरग्राउंड का पता चंद लोगों को ही पता होता है। और ये ड्रग्स का माल अडे कलाम नाम का एक क्रिमिनल का है, जो कई सालों से स्मगलिंग का काम करते आ रहा है और चंद बड़े बड़े ऑफिसर्स इसके हाथों में भी है। थोड़ी देर बाद ये बात अडे कलाम के ब्रदर अम्बू को पता चल जाती है और अम्बू शक में आकर अपने एक आदमी को ही मार देता है कि तभी अम्बू को स्टीफन राज का कॉल आता है। स्टीफन राज जोनल हेड ऑफ नार्कोटिक डिवीजन में काम करता है। स्टीफन राज अम्बू से डील करने लगता है कि उसको ड्रग्स चाहिए, तब बताएगा कि वो ड्रग्स कहाँ पर छुपा है और उसी तरह स्टीफन राज उन 5 पुलिस ऑफिसर्स का नाम अम्बू को देगा। तो अम्बू भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, डील ओके कर देता है। तो आज रात एक हायर ऑफिशियल की रिटायरमेंट पार्टी है, तो सारे पुलिस वाले इसी पार्टी में शामिल हुए हैं कि तभी स्टीफन राज पालपंडी को कॉल करता है। ये भी एक पुलिस ऑफिसर है और स्टीफन राज पालपंडी को पैसों को लालच देता है और उसी तरह उसको एक प्लान बताने लगता है। पालपंडी स्टीफन राज के कहने पर उस पार्टी के शराब में कुछ पॉइजन मिक्स कर देता है। अगर वो पॉइजन ज्यादा मिक्स हो गया तो लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए पालपंडी थोड़ी मात्रा में उस पॉइजन को मिक्स करता है। उसके बाद हमको एक और बात रिवील होती है कि अम्बू के गैंग में एक पुलिस ऑफिसर छुपा है और उसका नाम है एजाज अहमद, जो तकरीबन 2 साल से अम्बू के गैंग में रहते हुए विजय को इन्फॉर्मेशन देते आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एसपी ऑफिस में एक नया कांस्टेबल जॉब में ज्वाइन होने के लिए आता है और इस कांस्टेबल का नाम है नेपोलियन। और वहीं पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो न्यूसेंस केस में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है और अपने फ्रेंड्स को छुड़ाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए एक लड़की और एक लड़का आते हैं। तो पुलिस उन लोगों को भी वहीं पर बिठा देती है। तो यहाँ पर जब पार्टी चल रही होती है तो विजय अपने हायर ऑफिशियल से इस ड्रग्स के बारे में बताने लगता है और उसी तरह विजय ने उस ड्रग्स को कहाँ पर छुपाया है वो इन्फॉर्मेशन भी उस हायर ऑफिशियल को देने लगता है। तो खैर कुछ देर बाद वो सारे पुलिस वाले पार्टी वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं। अब चूंकि विजय को हाथ में चोट आई है, इसीलिए ये मेडिकेशन में होता है, तो ये ड्रिंक नहीं करता। तो थोड़ी देर बाद वहाँ के सारे पुलिस वाले 1 बाय 1 बेहोश गिरने लगते हैं। अनकॉन्शियसली कोई इधर गिरने लगता है, कोई उधर गिरने लगता है, कोई वॉमिटिंग करने लगता है। तो वहीं पर एक लॉरी होती है, तो विजय वहाँ के काम वालों से पूछता है कि किसको ये लॉरी चलाने आती है। तो किसी को भी वो लॉरी चलाना नहीं आता और वो लॉरी एक कैटरेज लॉरी है और इस लॉरी का मालिक है कमाची। कि तभी विजय की नजर एक प्रिजनर पर पड़ती है, जो चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ रहता है। विजय इस आदमी से पूछता है, क्या तुमको लॉरी चलानी आती है? तो 1 से 10 बार पूछने के बाद वो आदमी विजय से हाँ कहता है। तब जाके विजय उस आदमी को उस कार से बाहर निकालता है और यही है हमारा हीरो। इसका नाम है दिल्ली और जो पीछे खड़ा है उसका नाम है मुंबई और जो उसके बगल में खड़ा है उसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है भैया? तो हीरो की एंट्री पर एक सीटी तो बनती है। तो दिल्ली विजय को समझाने लगता है कि वो अपने रास्ते जा रहा था, तो पुलिस ने खामखा इसको गिरफ्तार करके कार में बिठा दिया। कि तभी दिल्ली को नलिनी का कॉल आता है। नलिनी एक प्रोबेशन ऑफिसर है, तो नलिनी विजय को समझाने लगती है कि वो एक एक्स प्रिजनर है। तो विजय भी नलिनी को यहाँ का सिचुएशन समझाने लगता है और दिल्ली को ये लॉरी चलाने के लिए कहता है। तो नलिनी दिल्ली को बहुत फोर्स करने के बाद दिल्ली मान जाता है उस लॉरी को चलाने के लिए, क्योंकि विजय उन सारे पुलिस ऑफिसर को इन टाइम हॉस्पिटल ले जाना होता है, वरना उन सारे लोगों की जान खतरे में हो सकती है।
तो दिल्ली, विजय और कमाची ये तीनों उन सारे पुलिस ऑफिसर को उस लॉरी में डाल के हॉस्पिटल निकलने लगते हैं। कमाची को हर एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है, इसीलिए विजय ने कमाची को भी अपने साथ ले लिया है। तो यहाँ से निकलने से पहले विजय एसपी ऑफिस को कॉल करके और कुछ पुलिस ऑफिसर को इकट्ठा करता है एसपी ऑफिस की देखरेख करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही वो ड्रग्स छुपाया है। तो ये पुलिस वाले अपनी जान की परवाह करते हुए वहाँ से वो लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। और उस एसपी ऑफिस में फिलहाल वो नया कांस्टेबल ज्वाइन होने आया है वो रहता है, और उसी तरह कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। इनके अलावा वहाँ पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं होता। और यहाँ पर लॉरी में जब भी पालपंडी को मौका मिलता वो स्टीफन राज को कॉल करके वो रूट बताने लगता है ताकि अम्बू और उसकी गैंग आकर उन सारे पुलिस वालों को मार दे। उसके बाद विजय एसपी ऑफिस को कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर कोई ना होने की वजह से नेपोलियन उस कॉल को लिफ्ट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो नेपोलियन की बातें सुनकर विजय नेपोलियन से कहता है कि तुम आज से ही अभी से ही ड्यूटी में ज्वाइन हो चुके हो, जल्द से जल्द सारे के सारे दरवाजे विंडोज बंद कर दो और लाइट्स भी ऑफ कर दो ताकि किसी को भी पता ना चले कि एसपी ऑफिस ओपन है। तो उसी तरह नेपोलियन उन स्टूडेंट्स की मदद से सारे एग्जिट के दरवाजे बंद कर देता है। और यहाँ पर जब दिल्ली, विजय और कमाची जा रहे होते हैं तो इन पर हमला होने लगता है। रास्ते में कई सारे ट्रैप्स आते हैं, तो उसी तरह कुछ कार्स उस लॉरी को चेस भी करने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये फाइट देखने के लायक है, मतलब ऑन रोड फाइट चलती है। तो दिल्ली किसी भी तरह करके उन सारे लोगों को बचा लेता है और दिल्ली उस लॉरी को लाके एक जगह पर खड़े कर देता है और विजय से आगे जाने से मना कर देता है। तो विजय दिल्ली को उसकी बेटी का वास्ता देकर डरा धमकाने लगता है और गाड़ी निकालने के लिए कहता है। दिल्ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो लॉरी को आगे बढ़ाने लगता है। तो यहाँ पर अम्बू के कुछ आदमी एसपी ऑफिस आते हैं, तो वो देखते हैं कि एसपी ऑफिस सारी की सारी क्लोज है और उसी तरह वहाँ की लाइट्स भी ऑफ है। तो मौका देखकर एजाज विजय को ये मैसेज करता है कि ये लोग एसपी ऑफिस के पास है और अंदर कुछ लोग मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ दूर आने के बाद कुछ गुंडे भीड़ से उस लॉरी के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। अम्बू अपने सारे गैंग को इकट्ठा करके ये बताता है कि जो कोई भी उन 5 पुलिस ऑफिसर का सर मुझे ला के देगा तो उनको लाइफ सेटलमेंट रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसीलिए कई सारे गैंग्स विजय के सामने आने लगते हैं उन पुलिस ऑफिसर्स को मारने के लिए। तो इन गुंडों को देखकर दिल्ली इस लॉरी को आगे ले जाने से मना कर देता है और विजय से एक वादा लेने लगता है कि वो दिल्ली की बेटी को एक अच्छी लाइफ देगा, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। तो फिलहाल तो विजय दिल्ली की बात को मान लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक और धांसू फाइट होती है। ये फाइट भी देखने के लायक है। यहाँ पर अम्बू अपने सारे आदमियों को लेकर एसपी ऑफिस पहुँचता है उस माल को हासिल करने के लिए, क्योंकि स्टीफन राज अम्बू को बता दिया था कि वो ड्रग्स कहाँ पर छुपा है। उसके बाद विजय नेपोलियन को वीडियो कॉल करता है और इस ड्रग्स के साथ कुछ आदमी भी पकड़े गए थे उन प्रिजनर से एक डील बात करने लगता है कि बाहर अम्बू और उसके लोग अपने घर चले जाए तो विजय इन सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर देगा और जो ड्रग्स अम्बू ढूंढ रहा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यही बात वहाँ का एक प्रिजनर अम्बू को बताने लगता है, तो अम्बू भी ये डील को ओके कर देता है। और नेपोलियन उस सेल को जब ओपन करने जाता है कि तभी विजय फिर से नेपोलियन को कॉल करके रोक देता है और उस सेल में जो प्रिजनर्स है उनके नाम पूछने को कहता है। तो देखते ही देखते प्रिजन से ही एक आदमी नेपोलियन को पकड़ लेता है और वो कोई नहीं अड़े कलाम है, यानी अम्बू का बड़ा भाई, इस गैंग का लीडर। तो नेपोलियन किसी भी तरह करके उसके चंगुल से बाहर आता है। ये देखने के बाद बाहर से अम्बू और उसके आदमी उस एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हैं। वो अंदर एंटर होने का इधर उधर दरवाजा ढूंढने लगते हैं, लेकिन सारे के सारे दरवाजे क्लोज होते हैं। कि तभी अड़े कलाम उस प्रिजन के खिड़की से अम्बू को आवाज लगाने लगता है। अम्बू को इस एसपी ऑफिस में घुसने का एक सीक्रेट दरवाजा बताने लगता है, लेकिन अम्बू को सीधी तरह से सुनाई नहीं देता। तो अड़े कलाम की बातों को और डिस्टर्ब करने के लिए अंदर से वो कॉलेज स्टूडेंट्स एक लाउड स्पीकर एक म्यूजिक ऑन कर देते हैं ताकि अड़े कलाम की आवाज बाहर ना जाए। तो यहाँ पर दिल्ली के पास एक और गैंग आती है इन पर हमला करने के लिए। इसी हमले में विजय घायल हो जाता है और उसी तरह विजय बेहोश भी हो जाता है, लेकिन दिल्ली किसी भी तरह करके उस लॉरी को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पर एजाज किसी भी तरह करके अम्बू के गैंग से बाहर आता है और विजय को ये मैसेज करता है कि वो इस शहर को छोड़ने वाला है
और ये मिशन ये ड्रॉप करने वाला है। यहाँ पर एसपी ऑफिस के पास अम्बू एक पेड़ के सहारे से उस एसपी ऑफिस में अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और नेपोलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स अम्बू को रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तो खैर किसी भी तरह करके वो कॉलेज स्टूडेंट्स अम्बू को बांध देते हैं और यहाँ पर डिल्ली उस लॉरी को लेकर एक स्कूल के पास लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि विजय का कहना था, लेकिन विजय अभी भी बेहोश में है। कमाची दिल्ली से उसके फ्लैशबैक के बारे में पूछता है कि वो कैसे जेल गया। तो भाई साहब यहाँ पर 2 मिनट की कंटिन्यूस शॉट है, मतलब हमारे कार्तिक भाई साहब 2 मिनट तक एक ही डायलॉग कहा विदाउट कैमरा कट के, सिर्फ कैमरा जूम होते ही रहता है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इसमें। तो खैर दिल्ली कमाची से अपने फ्लैशबैक के बारे में बताने लगता है कि उसकी एक वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी और कोई इसकी वाइफ को मारने आ रहा था। तो उस गुस्से में दिल्ली ने उस आदमी को मार दिया और वो जेल चला गया। तो इसी तरह दिल्ली की वाइफ एक बच्ची को जन्म देके इस दुनिया से चली गई और दिल्ली की जिंदगी में इसकी एक बच्ची है। अपनी बच्ची से मिलने ही ये जा रहा है और कुछ देर बाद विजय को होश आता है और कुछ ऑफिसर्स की मदद से उन सारे पुलिस वालों को एक बस में बिठा देता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे। तो बस में बैठने के बाद पालपिंडी स्टीफन राज को उसका लोकेशन देने लगता है। तो स्टीफन राज पालपिंडी को कहता है कि वो विजय को मार दे, अगर विजय बच गया तो हम सारे लोग खतरे में हो सकते हैं। पालपिंडी स्टीफन राज की बातों को मानते हुए वो उस बस से नीचे उतरकर विजय के पास आता है, मतलब लॉरी के पास आता है और विजय से कहता है, सर अब मैं ठीक हूँ, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? तो विजय भी पालपिंडी को अपने लॉरी में बिठा लेता है। तो यहाँ पर एसपी ऑफिस में अम्बू का एक आदमी एक कॉलेज स्टूडेंट को पकड़ लेता है, इसका नाम है चिंटू, और अम्बू अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि वो उस स्टूडेंट को मार दे। तो उसी तरह वो आदमी चिंटू का गला काट देता है। चिंटू वहीं पर ही मर जाता है। ये देखकर नेपोलियन को बहुत गुस्सा आता है और फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर अम्बू को मार देता है। यहाँ पर स्टीफन राज को उस अंडरकवर ऑफिसर के बारे में पता चल जाता है, एजाज अहमद के बारे में, और स्टीफन राज ये बात टिप्स को बता देता है। टिप्स ये भी अड़े कलाम का आदमी है। तो यहाँ पर दिल्ली और विजय उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तो इनके सामने टिप्स आ जाता है और मौका देखकर पालपिंडी दिल्ली के पीछे वार कर देता है। दिल्ली बहुत बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर बेहोश गिर जाता है कि तभी वहाँ पर एजाज आता है। अब चूंकि टिप्स को ऑलरेडी पता था कि एजाज किसका आदमी है, ये जान लेने के बाद टिप्स एजाज को मार देता है। तो इस तरफ अरे कलाम के आदमी उस एसपी ऑफिस में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटेंस सिचुएशन चलता रहता है। तो यहाँ पर दिल्ली ने अपनी बेटी के लिए अपने पैसों से कुछ गोल्ड इयररिंग्स खरीदा हुआ था। तो टिप्स उन इयररिंग्स को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। ये देखकर दिल्ली को बहुत गुस्सा आता है और उसी घायल हालत में यहाँ पर बहुत जबरदस्त फाइट होती है। मतलब ये फाइट बहुत रियलिस्टिक लगी और उसी तरह दिल्ली पालपिंडी को भी मार देता है। अब चूंकि सारे के सारे गुंडे क्लियर हो चुके हैं तो वो बस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ पर नेपोलियन उन सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को एक सेल में बंद कर देता है उनको बचाने के लिए, और बहुत धैर्य से बाहर आकर खड़ेता है। तो यहाँ पर दिल्ली, कमाची और विजय किसी भी तरह करके एसपी ऑफिस के पास पहुँच जाते हैं और विजय दिल्ली को एक सीक्रेट दरवाजा बताता है एसपी ऑफिस के अंदर एंटर होने का। तो दिल्ली अंदर जाते जाते विजय को अपना वादा याद दिलाता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, मैं रहूं या ना रहूं। तो दिल्ली अंदर आने के बाद नेपोलियन और उन कॉलेज स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए कहता है और नेपोलियन बाहर जाते जाते उस ड्रग्स के पास आता है, उस गौरन में आता है। नेपोलियन बहुत गुस्से में आकर इस ड्रग्स को जलाने के लिए नेपोलियन इधर उधर माचिस ढूंढने लगता है। तो वहाँ पर इन दोनों को माचिस के बदले एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलती है। वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो अड़े कलाम के लोग उस एसपी ऑफिस का 1-2 दरवाजा तोड़ के अंदर आ ही जाते हैं और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वो चीज और कुछ नहीं, एक धांसू मशीन गन है, एक हाई पावर गैटलिंग गन। ये लोग इस मशीन गन को देखकर ये समझते हैं कि ये कोई मच्छर मारने वाली मशीन होगी। तो दिल्ली जब उस गन को ऑन करता है तो वो चलती नहीं। बाद में नेपोलियन उसके मैनुअल को पढ़ता है और लाल बटन दबाने के लिए कहता है, तब जाके ये गन फायर होने लगती है और यहाँ पर हमारे कार्तिक भाई साहब गोलियों की बारिश कर देते हैं। ये सीन देखने के लायक है। एग्जैक्टली हॉलीवुड को मैच करने वाली सीन है ये। मतलब वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो स्लो मोशन, भाई साहब जबरदस्त है। तो कार्तिक भाई साहब ना ऊपर देखते हैं, ना नीचे देखते हैं, ना दाएं देखते हैं, ना बाएं देखते हैं, फायरिंग करते ही जाते हैं
और ये फायरिंग तकरीबन 3 मिनट तक चलती है और अड़ेकलाम के सारे लोग मारे जाते हैं। तो 3 मिनट लगातार फायरिंग के बाद यहाँ पर एक सुनसान सा माहौल छा जाता है। तो इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को इन टाइम हॉस्पिटल लाने की वजह से इन सारे लोगों की जान बच जाती है और उसी तरह स्टीफन राज भी गिरफ्तार हो जाता है। तो फाइनली नलिनी दिल्ली के बेटी को दिल्ली के पास लाती है। दिल्ली अपनी बेटी को देखकर गले लग जाता है। तो यहाँ पर प्रिजन में अड़ेकलाम का आदमी अड़ेकलाम से कहता है, ये दिल्ली कौन है भाई, हमें उससे क्या लेना देना है, बीच में आकर हमारे सारे लोगों को मार दिया उसने। ये सुनकर अड़ेकलाम कहता है, लेना देना है, उसका नाम है दिल्ली। जिससे हमको ये बात पता चलती है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। तो एक्चुअल में एग्जैक्टली यही है। मतलब खैदी अपार सफलता के बाद डायरेक्टर भाई साहब ने इसका सीक्वल निकालने के लिए डिसाइड कर लिया। अब चूंकि लोकेश कोई दूसरी फिल्म कर रहे हैं, तो वो फिल्म खत्म होने के बाद डायरेक्टर इसका सीक्वल रेडी करने वाले हैं और शायद सेकेंड पार्ट में हमको पता चलेगा कि दिल्ली का एक्चुअल से बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों मेरी मानो तो आप ये मूवी तमिल या तेलुगु लैंग्वेज में जरूर देखना, आप बॉलीवुड का इंतजार मत करना। तो